मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका अपना मित्र डी के। मित्रों हम लोग संस्कृत में जो हमारे टीजीटी के आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको हम लोग हल करते हैं। मित्रों आज भी हम लोग टीजीटी 1999 का प्रश्न पत्र देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है। मित्रों कल हम लोगों ने 25 प्रश्न कर लिए थे। जो संस्कृत टीजीटी 1999 का पेपर है वही प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। मित्रों कल तक हमने 25 प्रश्न कर लिए, आज 26 से स्टार्ट करेंगे और प्रश्न संख्या 50 तक देखते हैं। मित्रों केवल 5 से 10 मिनट में ही हम लोग 25 प्रश्न देख लेंगे। चलिए मित्रों आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित वर्गों में विधिलिंग लकार के रूप किस वर्ग में हैं। तो मित्रों यहाँ हमको देखना है कि जो विधिलिंग लकार के रूप हैं वो किस वर्ग में हैं। तो 26 का मित्रों हम लोग देखते हैं। मित्रों यहाँ हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हमें केवल ये देखना है कि 2022 से लेकर अर्थात 2021-22 से लेकर और 1999 तक का जो प्रश्न पत्र है वो किस टाइप का है, प्रश्नों की प्रकृति किस टाइप की है। तो मित्रों पूछा है कि निम्नलिखित वर्गों में विधिलिंग लकार का रूप किस वर्ग में है। तो मित्रों यहाँ पर जो विधिलिंग लकार का रूप है वो है भवेत और लभे। चौथा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है जो 27वां प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया कि हन धातु मित्रों जो होती है वो मारने के अर्थ में होती है। किसमें होती है? मारने के अर्थ में होती है। यहाँ पर पूछा गया कि हन अर्थात मारना धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष। तो मित्रों यहाँ पर 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लंग लकार प्रथम पुरुष, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। मित्रों हमको यहाँ देखना है कि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो मित्रों यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आहन। क्या बनेगा? आहन। ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। नेक्स्ट है मित्रों यहाँ पर है कि दुह धातु परसमय पद और लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में रूप होगा। मित्रों जो हमारे धातु रूप होते हैं वो कुछ होते हैं परसमय पद और कुछ होते हैं आत्मनेय पद, अर्थात 2 टाइप के होते हैं, परसमय पद और आत्मनेय पद। लेकिन यहाँ पर पूछा है दुह धातु परसमय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारे 3 वचन 3 पुरुष होते हैं, एक वचन 2 वचन बहुवचन और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। हमारा यहाँ पर पूछा गया है प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ का रूप हमसे पूछा गया है अर्थात दो धातु परसमय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। मित्रों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो 28 का निश्चित रूप से पहला ही ऑप्शन सही है, दोग्धी। मित्रों जो दो धातु है वो 16 द्विकर्मक धातुओं में आती है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों आप अच्छे से 10 लकार कंठस्थ कर लेंगे। कभी कभी टीजीटी में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। कह रहा है संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं। सिंपल है बहुत ही मित्रों। तो हम भविष्य काल के लिए प्रयोग करते हैं वो करते हैं लिट लकार। क्या करते हैं? लिट लकार। तीसरा ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कि नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मनेय पद के रूप किस वर्ग में है। तो भैया जब आप याद करेंगे धातुओं को परसमयपदी और आत्मनेपदी को तो आप देख कर ही पहचान लेंगे कि किस वर्ग में आत्मनेय पद के रूप हैं। तो मित्रों 30 का जो पहला ही ऑप्शन सही है, लभय, लभावय और लभामहे। ये जो है वो आत्मनेय पद का रूप है। भैया 31वां प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि द धातु क्या है? द अर्थात देने के अर्थ में होती है। द धातु के जो मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में हैं। तो भाई यहाँ पर ये पूछा गया है हमसे मध्यम पुरुष। कह रहा है मध्यम पुरुष, ये गया प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये हमसे पूछा गया है किस वर्ग में हैं। तो मित्रों यहाँ पर निश्चित रूप से ददासी दत्था दत्त हो जाएगा, जैसे होता है पठसी पठता पठत। तो निश्चित रूप से 31 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों, और भी देखेंगे। मित्रों 32 में हमसे पूछा गया है अर्थात वर्ष 1999 का हम लोग प्रश्न पत्र देख रहे हैं। जो प्रश्नों की प्रकृति है उनको हम लोग देख रहे हैं कि 1999 में संस्कृत टीजीटी का किस टाइप का पेपर आया था। यहाँ पर है पीतम अम्बरम इति। पीताम्बरम
यहाँ पर पूछा है कौन सा समास है, तो मित्रों निश्चित रूप से यहाँ 32 का तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात कर्मधारय समास है। और यदि होता पीताम्बरा तो हो जाता बहुब्रीहि समास, पीतम अम्बरम यश शाह, यहाँ पर पीताम्बरम है मित्रों, यहाँ पर पीताम्बरम पूछा गया है पीताम्बरम में, तो पीतम अम्बरम अर्थात पीला आकाश, आकाश की विशेषता बताई गई है वो कैसा है, पीला है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कर्मधारय समास है। और मित्रों पीतम अम्बरम यश शाह, यहाँ अगर यश शाह लग जाएगा तो आपका बहुब्रीहि समास में पहुँच जाएगा, पीताम्बरम अर्थात कर्मधारय समास सही है। 33 का देखते हैं मित्रों, कह रहा है कर्मधारय समास किसका भेद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, कर्मधारय समास किसका भेद है, ये कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है। 33 का मित्रों, तो निश्चित रूप से जो कर्मधारय समास है वो हमारा किसका है, तत्पुरुष का भेद है, किसका है, तत्पुरुष का भेद है। मित्रों ये भी टीजीटी में पूछा गया है कि पौर्वशाला का विग्रह है, ये पौर्वशाला का विग्रह पूछा गया है। 34 का देखेंगे तो मित्रों हो जाएगा पूर्वश्याम शालायाम भवा, क्या हो जाएगा, पूर्वश्याम शालायाम भवा, तो निश्चित रूप से दूसरा ऑप्शन सही है। मित्रों 35 का देखते हैं, कह रहा है माता चा पिता चा के निम्नलिखित 3 रूपों में कौन सा अशुद्ध है। मित्रों यहाँ पर 1 2 3 रूप है, हमारा अशुद्ध पूछा है, हम प्रश्न को अच्छे से कंठस्थ करेंगे जिससे कोई गलती ना हो। बाद में कहता है कि कौन सा अशुद्ध है, तो निश्चित रूप से पितरो भी बनता है और माता पितरो भी बनता है, जबकि हमारा मात पितरो नहीं बनेगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, इसीलिए यही सही है। आगे देखेंगे मित्रों, सारे क्वेश्चन बाबूराम सक्सेना से लिए गए हैं। संस्कृत जो व्याकरण प्रवेश का है बाबूराम सक्सेना की है, वो टीजीटी में चलती है, उसी के सारे एग्जाम्पल हैं। कह रहा है पंचवटी में समास है, भैया पंचवटी में कौन सा समास है। 36 का देखते हैं, तो मित्रों यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची द्विगु होता है, पंचानाम बटानाम समाहारा। नेक्स्ट है मित्रों यहाँ पर है निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है। यहाँ अशुद्ध बताना है, तो मित्रों यहाँ पर जैसे है अव्ययी भाव, यथा क्रमम और उपगंगम, ये दोनों अव्ययी भाव के हैं, जबकि तत्पुरुष के ग्रामगतः और सुख प्राप्तः भी है, और द्वंद्व के हैं जो राम कृष्ण और पितरो भी हैं। लेकिन जो द्विगु का मित्रों पंचगंगम और द्वियम्नम नहीं है, क्योंकि संख्या के बाद मित्रों यदि गंगा शब्द आ जाए या गंगा का पर्यायवाची आ जाए तो आपका द्विगु ना होकर अव्ययी भाव हो जाता है, तो निश्चित रूप से द्विगु समास के पंचगंगम और द्वियम्नम नहीं है, इसीलिए यही हमारा ऑप्शन सही है, जो गलत है वही सही है। मित्रों 38 का देखते हैं, यहाँ पर है कह रहा है इंद्रश्च अग्निश का जो समस्त रूप होगा वो कौन सा होगा। 38 में देखेंगे मित्रों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ऐसे लिखेंगे हम लोग इंद्राग्नि हो जाएगा, निश्चित रूप से चौथा ही ऑप्शन सही है। 39 का देखते हैं, यहाँ पूछा गया है किंसका, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है मित्रों, किंसका में कौन सा समास है। किंसका अर्थात जो बुरा सखा है, बुरा मित्र है, कुत्सित मित्र है, उसके लिए पूछा गया है। मित्र की विशेषता बताई गई है, किंसका अर्थात यहाँ पर निश्चित रूप से कर्मधारय समास हो जाएगा, तो चौथा ही ऑप्शन सही है मित्रों। आगे हम लोग और देखते हैं मित्रों, अब हम लोग देखते हैं 40वां प्रश्न, कौन सा देखते हैं 40वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया संस्कृत मित्रों गिनती 1 या 2 पूछ ली जाती है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष गिनती भी पूछी जाती है, अर्थात संख्याओं से संबंधित संस्कृत में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है अष्टाविंशति, अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है। देखो मित्रों अष्टा का अर्थ होता है 8 और विंशति का अर्थ होता है 20, तो अर्थात 28 हो जाएंगे, 28 हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन सही। 40 का तीसरा सही है मित्रों। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है 55 संख्या का जो वाचक संस्कृत शब्द होगा कौन सा, तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा भाई जो 50 को कहते हैं पंचाशत और 5 को कहते हैं पंच, तो पंच पंचाशत, तो मित्रों निश्चित रूप से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो निश्चित रूप से मित्रों 41 में पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मित्रों हमको यहाँ शुद्ध बताना है, तो मित्रों यहाँ पर एक विंशतया, एक विंशति, एक विंशतता, एक विंशतमी, तो निश्चित रूप से हमारा एक विंशति शुद्ध है। कह रहा है एक विंशति अर्थात 21 छात्रा कक्षायाम, कक्षा में 21 जो है छात्रा हैं। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है संस्कृत शब्द जो कह रहा है चत्वारिंशति किस संख्या का बोधक है, तो मित्रों निश्चित रूप से चत्वारिंशत हम कहते हैं 40 के लिए, किसके लिए कहते हैं
चत्वारिंशत् 40 के लिए। तो मित्रों हमको देखना है कि हमें संख्याएं संस्कृत में भी याद करना है। मित्रों एक प्रश्नोत्तरी में मैं आपको संख्याएं भी करा दूंगा। आगे देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मित्रों यहाँ पर हमको बताना है, यहाँ पर बाला आया है मित्रों, स्त्रीलिंग आया है, इसलिए जो 3 है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, त्रिस्तः वाला गच्छन्ति। चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों, 45 में हमारा करा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मित्रों शुद्ध वाक्य का चयन करता है, तो मित्रों जो संख्या 4 है वो बहुवचन है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर 4 का जो बनता है वो बनता है मित्रों चतुरः। क्या बनता है, चतुरः विप्रान आमंत्रण भोज्य। पहला ही ऑप्शन सही है। मित्रों संख्याओं से भी 2-3 सवाल पूछे गए हैं, लगभग 4-5 सवाल हैं। यहाँ आके संख्यावाची शब्द करा है, षण्णवति किस संख्या का वाचक है। मित्रों ये जो संख्या है वो टीजीटी 2021 में भी पूछी गई है। क्या है, षण्णवति। नवति का अर्थ होता है 90। क्या है मित्रों, नवति का अर्थ होता है 90 और षण का अर्थ होता है 6। 90 और 6 96। तो निश्चित रूप से हमारा जो 96 सही है। और आप उल्टा मत कर देना, 69 मत कर देना। तो 46 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों, 47 में है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है हमें मित्रों यहाँ शुद्ध वाक्य बताना है। तो मित्रों 5 भी बहुवचन है, लेकिन जो 5 का होता है पंच का होता है, तत्र पंच जनाः निवसन्ति। तो पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों, 48 में है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो मित्रों यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर अष्टे अष्टः अष्टानी नहीं होता है, जबकि होता है अष्टौ फलानि आनय। 8 फलों को लाओ, अष्टौ फलानि आनय। 48 का निश्चित रूप से दूसरा ही ऑप्शन सही है। मित्रों आगे देखेंगे हम लोग 49 में मित्रों यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मित्रों यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो मित्रों यहाँ पर अशूयन्ति अशु के अर्थ में पूछा गया है। तो निश्चित रूप से 49 मित्रों जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सुकृतिव्यः अशूयन्ति ते पापमानः। दूसरा सही है। मित्रों प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग 25-25 प्रश्नों को ही प्रत्येक वीडियो में करते हैं, इसलिए हम आज का जो अंतिम सूत्र है, अंतिम प्रश्न है वो देखते हैं। मित्रों आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मित्रों आपको देख के ही अनुभव हो जाएगा, यहाँ पर रोचते रोचते दिया हुआ है। तो आपको पता है रुच धातु जो होती है मित्रों उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शिशु का चतुर्थी में क्या हो जाएगा, जैसे गुरु को होता है गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, ऐसे ही मित्रों शिशु का होता है शिशु शिशुम शिशुना शिशवे। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा शिशवे क्रीडनकम रोचते। तीसरा ऑप्शन सही है। मित्रों प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम लोग 25-25 प्रश्नों को ही करते हैं तो इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों हमारे द्वारा दी गए पुराने जो मॉडल पेपर हैं अर्थात जो प्रश्न आए हुए हैं वो आपको कैसे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों कल हम लोग प्रश्न संख्या 51 से 75 तक लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।